Hey everyone, how are you people? Welcome to my YouTube channel AM Trading. ठीक है गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है, वो हमने सीखा था. ठीक है, ग्रेट. बट कुछ लोगों को उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था, वो समझ नहीं पाए थे कि ये कैसे होगा, क्या होगा. तो मैं आपको एक बताता हूँ. अभी हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है ना, डेली का एक चार्ट ओपन कर रखा है. ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ. सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको ये बताऊँ. फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम एफ वी जी बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, एक इम्बैलेंस होता है. ठीक है, देखो मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो ना, देखो देखो सिंपल सी बात है, कहीं पे भी आपको दिख जाए. देखो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, इसके बीच में जो गैप होता है ना, देखो मैं आपको बताऊँ, देखो ये माइनर सा आपको गैप दिखेगा इसके अंदर. ये जो थर्ड कैंडल है ना, वो इसको टच नहीं कर रही. ठीक है, तो इसी चीज़ को आप फेयर वैल्यू गैप बोलते हो. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का हमने ओपन किया हुआ है. डेली टाइम फ्रेम का ओपन किया तो हम इसको मार्क कर लेते हैं. ठीक है, मैं बट आज का मेरा टारगेट पता है क्या, कि मेरे को सिखाना है, ऑर्डर ब्लॉक सिखाना. बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक, वो भी रिफाइन करने. तो ये हमारा टारगेट है. ओके, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक एक माइनर एफ वी जी अब में दिखेगा. ठीक है, जैसे मैं लाइव में भी दिखाता हूँ कि हम एक, इसको हम ग्रीन कलर से डिनोट कर लेंगे. ठीक है, नाउ हम थोड़ा सा इसको जूम इन करके इसके अंदर हमारा एफ वी जी टाइप कर देते हैं. ठीक है, स्मॉल कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको सही समझ में आ जाए. चलो ठीक है. ठीक है, और देखो मैं आपको बताऊँ, देखो लास्ट सेलिंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं. ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं. तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये वाली है. ठीक है, ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, और बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, या फिर ओ भी लिख देते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी. ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, देखो मार्केट ये डेली टाइम फ्रेम का है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है. अब देखो ये जो डेली टाइम फ्रेम का ना, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आके टच करेगा. और इसी ऑर्डर ब्लॉक से देखो यहाँ पे तो क्या हो गया कि इसकी लिक्विडिटी ले ली थी, मतलब वो एक अलग सिनेरियो है, वो फ्यूचर में तो लेगा ही लेगा. बट जब भी फेयर वैल्यू गैप के पास आता है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं. देखो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा क्या होगा कि फेयर वैल्यू गैप से टैप करके मार्केट अपसाइड ज़रूर रैली करेगा. देखो मैं आपको बताता हूँ. ओके, और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, और देखते हैं. एक एफ वी जी हमें, ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, यहाँ पे हमें एक एफ वी जी मिल गया. ठीक है, बट इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया. कुछ एफ वी जी होंगे जो इसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और अब मैं आपको इसका ना, देखो आपको पता चल गया. और कोई नहीं, हम किसी दूसरे चार्ट में भी देखेंगे, नॉट जस्ट निफ्टी, गोल्ड में भी देखेंगे, अलग अलग तरीके से देखेंगे. ठीक है, अब मैं आपको ये सिनेरियो बताता हूँ. चलो एक बार गोल्ड में और देख लेते हैं फेयर वैल्यू का. ये देखो वन डे का चार्ट मैंने लगा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट कैंडल, ये वाली फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल. ठीक है, इसके बीच में जो भी गैप होता है. ठीक है, फर्स्ट देखिए बियरिश और एफ लीजिए, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप. राइट, अब
आप एक चीज़ देखिए, जो ये कैंडल थी उसके बाद रिजेक्शन मिला, और ये देखो हमारे कितने पॉइंट, ये पूरी डे की कैंडल है। ओके, अभी गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, ठीक है। देखो बहुत सारी सेलिंग आई है, पैनिक सेलिंग हुई थी यहाँ पे। ओके, हम इसको अभी नाम रख देते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफ एफ वी जी, ठीक है। और लास्ट बाइंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, राइट। इन केस अप ट्रेंड में, ठीक है। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ ये वाली हम कैंडल पूरी क्यों लेंगे, क्योंकि ये एक, जो ये वाली कैंडल है ना, जो ये रेड कैंडल है, ये पूरी पूरी इसके अंदर, मतलब पूरी पूरी ये कवर कर रखी है, इसको इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। हम ये हमारे ये पूरा ओबी बनेगा, अंडरस्टूड। ओपी देखो, ये वाले एरिया में ना बहुत सारी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमेशा सेलिंग आई है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे टैप करके दोबारा सेलिंग आने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम अपने निफ्टी वाले में चलते हैं, ताकि हमने एक तरीके से वो किया हुआ है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो ये है 30 सितंबर 2025 का, ठीक है। मैं इसको 15 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ, और ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पहले डे का एक तरीके से फेयर वैल्यू गैप लिया था, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट है ना फ्रैक्टल होती है, फ्रैक्टल बोलते हैं, बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक दिन की कैंडल में कहीं एफ बन रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसी सेम पॉइंट के अंदर 1 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम चूज़ करते हो, उसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप दिखेंगे। ओके, अभी हमने क्या किया, 15 मिनट पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैंने जूम कर लिया, ठीक है। मैं एक बार इसको साइड में कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक है, देखो यहाँ पे हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखो हाँ, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल के बीच में गैप इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। और ये आप यहीं से पकड़ सकते हो, और आप इसको हम रिफाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। मैं ये मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट बाइंग कैंडल, वो सॉरी लास्ट सेलिंग कैंडल को हम क्या बोलते हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल को हम अपना ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। मैं लिख देता हूँ 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 15 मिनट स्पेस देके ओपी, मतलब ये 15 मिनट का ओपी है, ठीक है। सॉरी फेयर वैल्यू गैप, सॉरी फॉर दिस, दिस इज व्हाट एफ वी जी, ठीक है। ये अब हम रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम ऑर्डर ब्लॉक लेना, वे इज आवर ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सेलिंग कैंडल। देखो ये इंगल वो नहीं है, कोई भी लाइक इंगल्फिंग कैंडल नहीं है, क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, राइट 15 मिनट एंड ओ बी, अंडरस्टूड। इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ के करने का मकसद क्या है, ठीक है। देखो अगर आप डे वाइज जाओगे तो डे वाइज ये हमारा एफ बना, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें लेके चलना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है कि हमें ऑर्डर ब्लॉक को छोटे से छोटा करना है, ताकि हम उसको एक बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकें, राइट। अब देखो ये तो सिर्फ मैंने 15 मिनट में, इसी तरीके से 5 मिनट में, 1 मिनट में आप शिफ्ट होके अपना ऑर्डर ब्लॉक और फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट देखो मैं आपको बताता हूँ,
ठीक है, हमें पता था मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एफ बन गया, हल्की सी बाइंग खतरनाक वाली आ गई, राइट। बट हमें ये पता है कि यार मार्केट क्या करेगा, इस एफ से रिजेक्शन लेगा या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, देखो अगर मैं वो करूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक को 50% का एरिया, और वो जो 50% पे टैप होता है ना, 50% पे वो बहुत अच्छा सेटअप वर्क करता है। या मैं अगर इसको वो कर देता हूँ तो एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट अगर मैं देखो थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट मेरे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर का मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। ओके, ना हो, क्योंकि क्योंकि एग्जैक्ट अगर मैं जूम करके देखो ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने ढंग से वो नहीं करा, मार्क नहीं हो पाता है। तो अगर बहुत प्रिसाइजली अगर आप करते हो तब वो चांसेस है, बट थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड कर सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ यूल सी कि मार्केट एग्जैक्ट 50% के एरिए को टैप किया है, ठीक है। और फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे दिया, ठीक है। अगर हम 50% के एरिए से अगर हम हमारा लॉन्ग की पोजीशन करते हैं ना, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ हमने ट्रेड करी, ये हमारा छोटा सा एक एस रखा, ठीक है, कितना, बल्कि थोड़े से पॉइंट का, ठीक है। और ये देखिए अगला अगर हम आराम से मैं बताता हूँ 15 की जगह अगर अब आपको अब फिगर आउट करोगे यार मेरे को ट्रेड उस तरीके से किस तरीके से लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 15 मिनट्स में आप टारगेट क्या रख सकते हो, अपना नेक्स्ट हाई, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है, अंडरस्टूड। इसको टारगेट कर सकते हो कि यहाँ पे ये वाला स्विंग पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा। और अगर हम देखेंगे ना निफ्टी के अंदर ये डे हाई की लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये आराम से देखो 1:7 की ट्रेड है, मतलब 1:8 की ट्रेड आपको ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई हवा में तीर नहीं मार रहे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं, 15, इसको बोलते हैं रिफाइनमेंट। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर ये टॉपिक का नाम, रिफाइन मतलब भाई बड़े ऑर्डर ब्लॉक से छोटे ऑर्डर ब्लॉक को के अंदर कैसे शिफ्ट होना है, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि अब बड़े से हमें ये 15 मिनट का, इसी तरीके से ना 5 मिनट के अंदर भी देख सकते हो, 1 मिनट के अंदर भी देख सकते हो, तो ये और छोटा हो जाएगा। चलो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि मार्केट फ्रैक्टल है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि भाई इस वाले के अंदर से अब हम चलते हैं 1 मिनट के अंदर, देखते हैं 1 मिनट में चार्ट दिखाता है नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चार्ट दिखाता नहीं है पुराना, क्योंकि 1 मिनट की बहुत सारी कैंडल बन जाएगी ट्रेडिंग में इतना। लेट्स सी, ठीक है ठीक है ठीक है। ओह नहीं, हम यहाँ पे नहीं देख सकते, बट कोई इशू नहीं, 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं। नहीं तो आप धन या फिर कोई भी डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है ना, क्योंकि ये नहीं, चलो छोड़ो, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्या करना है, देखो बेसिकली क्या करना है, 1 मिनट में शिफ्ट होना है, धन वाले प्लेटफॉर्म पे जाना या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना, जो भी आप यूज़ करते हो। फिर उसके जो मिनिमम एरिया है ना, देखो इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हमारा कितने से में शिफ्ट हो गया, इतना। अब हम ये वाला नहीं लेंगे, अब ये 1 आवर का हम ऑर्डर ब्लॉक का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो नाउ जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कितने पॉइंट का था, अगर मैं आपको बताऊं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक करीबन कितने पॉइंट, 125 पॉइंट का है, ठीक है। 125 पॉइंट से घटा के हमने हमारा ऑर्डर ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर मैं अगर इसको मेजर करूँ, ठीक है, ये देखिए 30 पॉइंट का कर दिया, मतलब करीबन 30, ठीक है। सिर्फ 30 पॉइंट्स, कोई ज़्यादा बड़ा हमने कुछ काम नहीं किया, हमने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में कोई इशू है, ठीक है, तो मेरे को बताओ, ठीक है। अगर अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा ना, तो मैं आपको लाइव में दोबारा एक बार बता दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अब क्लियर हो जाना चाहिए फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी यहाँ चलते हैं हम,
15 मिनट में चलते हैं, ठीक है। गोल्ड का चार्ट है 15। अच्छा ये तो हमने वो कर दिया था बड़ा, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ गोल्ड में। देखो सिर्फ ये इसके बेसिस पे ट्रेड लोगे तो ट्रैप हो जाओगे। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दो कंसेप्ट हैं, आप इनको मास्टर करो, ठीक है। फिगर आउट करो कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे को अब समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये सिंपल सा है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में क्या है, गैप है। तो सिंपल हम क्या मार्क कर लेंगे, इसको फेयर वैल्यू गैप लगा लेंगे, ठीक है। और जो फेयर वैल्यू गैप के पास होता है ना, उसके जस्ट जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये वाली कैंडल हम पूरी पूरी लेंगे क्योंकि ये इंगल्फ हो रखी है पुराने वाली, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से लेके ये वाला एग्जैक्ट, ठीक है, राइट। अब आप कहोगे कि अब देखो मैं आपको ये वाली तीन कैंडल हमेशा फेयर वैल्यू गैप पहले बनेगा और फिर बाद में मार्केट उसको रीट्रेस करने ज़रूर आएगा फेयर वैल्यू गैप को, और फिर एक बाइंग दिखेगी, ठीक है। अब मैं अगर ये देखूँ इसका 50% का एरिया को टैप हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ से लेके हम 50% पे आते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट से 50% के एरिया से रिजेक्शन मिला है, और फिर मार्केट ने अच्छे खासे 2-3 पॉइंट, अगर मैं मान के चलूँ कि हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, 50% के एरिया, और हम अपना नेक्स्ट हाई टारगेट करते हैं, ये वाला टारगेट करते हैं। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, आराम से ये ईजिली इसको वो करेगा, ये वाला जो हमारा नेक्स्ट हाई है ना। अब देखो ये ट्रेड भी हमारी बहुत अच्छी है, ये हमारा 1:5 के आसपास, 6 मान के चलो, आराम से मिल रही है। देखो हमने कितने पॉइंट को लॉस में रखा, हमने 0.08% हमारा रिस्क रखा, और हमने 4.6% का गेन किया, ठीक है। तो वो डिपेंड आपकी क्वांटिटी कितनी है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। तो मेरे को अभी ना कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक का नॉलेज क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद आपको कोई भी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे, बट ये सिर्फ सबसे बेसिक कंसेप्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आपको इस वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ होमवर्क क्या करना है। देखो क्या करना है, आपको 1 घंटे में जाना है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाना, बड़े टाइम फ्रेम के बाद क्या करना है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना, और फिर सिमिलरली सेम जगह को मार्क करना, और फिर उसको रिफ़ाइन करना। जिस तरीके से हमने निफ्टी में रिफ़ाइन किया ना, उसी तरीके से आप इसको रिफ़ाइन करना, ठीक है। तो हमारा मेन गोल क्या है कि हमें हमारा स्टॉप लॉस अगर मान लो 20 पॉइंट का ना, उसको 1-2 पॉइंट को बनाना है, वो भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके। क्योंकि देखो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट पे देख रहे हो तो 1 मिनट पे शिफ्ट होके वहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री हमें चाहिए, ताकि हमारा एसएल अगर जाए तो 1-2 रुपये जाए, ठीक है। और अगर हमें आए तो 50-60% हमें अच्छा खासा गेन मिले, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी वह प्यार देना तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना। दूसरा ओवरऑल ये है कि लाइक डेफिनेटली एक बहुत अच्छी सीरीज़ है यार, इसको ज़रूर देखो, हर एक वीडियो देखो। तो एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार, दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स मतलब लाइक आप पेड कोर्स लेते हो, इट्स नॉट अ लाइक कोई पेड कोर्स नहीं है, जस्ट प्योर रियल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों को एडवांस, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, बॉस जोच, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट्स में। एक छोटा सा बस मैंने एक चीज़ बताई है, ठीक है। और ठीक है, सी यू टुमारो, टेक केयर गाइस।